जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। गुरु उदित हो रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छी खबर है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे सबसे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में ये जान लें कि गुरु क्या है। गुरु आसमान में जो ग्रह हैं वो दिखने में थोड़े हल्के से पीले और हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा असर डालने वाले ग्रह, हमारे ज्ञान के दाता, हमारे आत्मज्ञान के दाता, साथ साथ हमारे जीवन में धन के दाता, संतान के दाता, विवाह के दाता। खासकर स्त्रियों की कुंडली में गुरु देखकर पति के चयन का पता चलता है, और इसके साथ साथ आपके व्यवसाय के दाता। गुरु के ऊंच नीच होने से आपका व्यवसाय हिल जाता है, धन हिल जाता है, विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो जाता है। अब यही गुरु आपके बुद्धि के दाता, आपके अंदर के जो प्रकाश है, आपके अंदर की जो सूझबूझ है, जो आपका आप कहते हैं ना सात्विक ज्ञान है, उसके दाता। अब आपके जीवन में जो आपके धार्मिक गुरु होंगे उसके भी दाता, और कई बार अपनी माता को गुरु माना जाता है तो उनके भी दाता। अब आपके शरीर में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, ये गर्दन में निवास करते हैं, आपकी गुदा में निवास करते हैं, पेट में निवास करते हैं, हिप्स में निवास करते हैं, आपके नीचे के पैरों में निवास करते हैं, और आपके ज्ञान में निवास करते हैं। अब ऐसे गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो क्या होता है। अब अस्त होना क्या स्थिति है, हमने कई बार समझा है इस चीज़ को, एक बार फिर समझ लेते हैं, क्योंकि जो लोग इस चैनल पर नए आए होंगे उन लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत नज़दीक आता है, उसकी विसिनिटी में आता है कुछ अंशों तक, जो कि निश्चित है कि वो उसके प्रकाश से जो है ढक जाता है, और फिर उसकी रोशनी हमारे तक पृथ्वी तक पहुंचती नहीं, क्योंकि वो सूर्य की इतनी बड़ी एक बड़ा बल्ब है, उसके साथ एक छोटा बल्ब रख दो तो फिर उसकी औकात खत्म हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी के आगे, ग्रहों के राजा सूर्य की रोशनी के आगे जो भी ग्रह आते हैं वो सब अस्त हो जाते हैं। अब उससे होता क्या है, जितने भी ग्रह हैं उनका प्रकाश, उनका असर जब पृथ्वी पर पहुंचता रहता है, उसकी रेज पृथ्वी पर पहुंचती रहती है तो उसका असर ज्यादा रहता है। जब उसका प्रकाश, उसकी रेज सूर्य की रेज से और सूर्य के प्रकाश से ढक जाती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर कम हो जाता है। तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो हैं उन पर जो गुरु का प्रभाव होता है वो गुरु के अस्त हो जाने से कम हो जाता है, और गुरु की शुभता कम हो जाती है। ऐसे में गुरु अपने पूर्ण प्रभाव में जब रहता है तो जिन लोगों के लिए कारक होता है उन लोगों के लिए गुरु जो है वो बहुत अच्छे फल देता है, और जिन लोगों के लिए कारक नहीं होता उनके लिए गुरु का अस्त होना ही अच्छा है। तो ये एक बड़ी मजेदार बात है कि गुरु अगर अस्त हुए थे तो सबके लिए बुरा नहीं हुआ था। अब जिन राशियों के लिए, जिन लग्नों के लिए गुरु कारक नहीं है उनके लिए ये एक अच्छी स्थिति थी, लेकिन जिनके लिए गुरु कारक है उनके लिए ये अच्छी स्थिति नहीं थी। वैसे भी अगर हम 50-50 जान ले तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं थी। तो चलिए ये जानते हैं हम कि अब गुरु जो हैं ये 20 मार्च की सुबह में उदित हो रहे हैं। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में हैं, अपने ही नक्षत्र में हैं, और क्या असर डाल रहे हैं मेष से लेके मीन राशि वालों पर हम जानते हैं कि किसको किसको फायदा हो रहा है और किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको कम फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा हो रहा है। मेष राशि, आपके जो ये हैं ये भाग्य के स्वामी हैं और आपके द्वादश स्थान के, तो यहाँ का काम विदेश का काम दोनों जो है डिम हो गया था, मतलब थोड़ा सा लो हो गया था, थोड़ा सा स्लो चलना शुरू हो गया था। किसी किसी के ऑफर्स नए बने नहीं, किसी किसी के प्रेम संबंधों में खटास आई, किसी के खर्चे अनावश्यक हुए, किसी की यात्राओं में सफलता नहीं मिली, काम की, और बड़े भाई बहनों से मनमुटाव हुआ। तो सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, अब जाके आपको इन सब चीज़ों में जो है फायदा होने वाला है। वृषभ राशि, आपके जो है ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी। तो आपके लिए ये एक तरह से देखूं तो मैं गुरु का अस्त होना आपके लिए बुरा नहीं था,
क्योंकि आपके विपरीत ग्रह हैं, आपके लिए कारक नहीं है। और गुरु जो हैं वो कारक ना होने के कारण, अष्टम स्थान के भी स्वामी होने के कारण, एक तरफ तो आपकी तबीयत बेहतर हुई और दूसरी तरफ आपका धन रुक गया। तो ये दोनों जगह के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के भी हैं और आपके लाभ भाव के भी हैं। और वो दूसरी तरफ से आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आपके मन मुटाव हुए। तो अच्छा है कि गुरु उदित ही रहे और आपको भी फायदा देता रहे। मिथुन राशि, आपके लिए अब ये आपके सप्तम भाव के और आपके जो हैं दशम भाव के स्वामी हैं। उदित होने से क्या होगा, आपके विवाह के योग जगेंगे जो इतने दिनों से नहीं जग रहे थे। अब विवाह के योग आए, वर वधु का चयन हो सकता है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ अच्छी बन सकती है। अगर आप पहले से ही विवाहित हैं तो निश्चित है कि आपका जो मन मुटाव था वो खत्म होगा। अब आपके दशम भाव के स्वामी है तो काम भी आपका जगेगा, काम अच्छा होगा, पिता की तबीयत अच्छी होगी, आपके सात्विक ज्ञान बढ़ेगा, कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपका नाम होगा कार्यों में कि आपने अच्छा काम किया है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए इनका भागेश भी है और इनका षष्ठेश भी है, तो लोन्स वगैरह से लेने से रिलेटेड काम रुक गए, इनके कोई नए नए ऑफर्स थे वो रुक गए, इनके विरोधी पक्ष जो थे वो उजागर हो गए। हालांकि मैं यहाँ पर दो भावों में, दो बातों में मैं मतभेद मानती हूँ कि इनके जो विरोधी थे वो थोड़े शांत हुए हैं यहाँ पर, न कि जागे हैं, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी है। लोन्स वगैरह लेने देने में तो दिक्कत हुई होगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, तबीयत, इन सब बातों से इनको दिक्कत तो हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए एक तरह से विरोधी इनके कमज़ोर हुए होंगे, वो इनके लिए अच्छा था। अब इनके विरोधी भी उसी तरह उजागर हो जाएंगे। अब इनके जो ऑफर्स नहीं आ रहे थे वो ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे और इनके बड़े भाई बहनों से इनको फ़ायदा होगा। इनके कार्य के जो आपके क्षेत्र हैं उसमें आपकी धार्मिक यात्राएं और साथ साथ में आपकी व्यावसायिक यात्राएं दोनों ही होते रहेंगी। सिंह राशि, आपके लिए पंचम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपका बुद्धिमत्ता फिर से जागी, आपका ज्ञान फिर से जागा, आपके बच्चों का ज्ञान फिर से जागा, पढ़ाई अध्ययन इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ गई। एडमिशन्स वगैरह रुकी हुई थी तो उसमें फ़ायदा, कोई सिद्धियां कर रहे थे तो अब आपको काफ़ी कुछ उसमें दिखेगा, आपको मिलेगा कि क्या चाहते हैं आप। इसके अलावा भी आपके मित्र आपके सहयोगी नहीं थे, वो भी सहयोगी फिर से बन गए और साथ साथ आपकी तबीयत पहले से स्थिर होने लगी, क्योंकि सिंह राशि के लिए गुरु कारक है, तो तबीयत आपकी फिर से स्थिर होने लगी। आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर फिर से आपके साथ ठीक हो गए। कन्या राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव का स्वामी है गुरु, तो घर परिवार का सुख आपसे छिन गया था, माता पक्षी की तबीयत खराब थी, आपके कुछ ऐसे काम जो वाहन से रिलेटेड थे, हेल्पर्स ने हेल्प कर रहे थे, सबसे बिगाड़ था और विवाहित जीवन में भी खटास थी। तो विवाहित जीवन की खटास, व्यावसायिक पार्टनर की दूरियां या उनके मन में आपके लिए मतभेद और समाज में आपकी खराब इमेज, इन सब से आप त्रस्त थे, तो अब आप ठीक होने जा रहे हैं इन मामलों में। तुला राशि, आपके पराक्रम भाव और आपके षष्ठ भाव के स्वामी, तो याद रहे आपके पराक्रम भाव के स्वामी होने के कारण आपका उत्साह उमंग फिर से जागेगा, आपके यात्राएं जो हैं वो फिर से तेज़ी से बढ़ेंगी कामकाज की, और जिसमें आपको लोन्स वगैरह प्राप्त करना है ऐसे कुछ काम फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके कुछ खर्च होंगे तबीयत पर, तो वो आपके अब नज़र आएगा कि ये ठीक है, अब इसमें तबीयत ठीक होने लगी। आपकी कुछ पेट से रिलेटेड समस्याएं थी जो ठीक हो जाएंगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवसाय आपके ठीक होंगे, मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि, धन भाव पंचम भाव के स्वामी गुरु अस्त थे, पैसा रुका हुआ था, दिमाग परेशान था, अब प्रेमी आपका कोई बिछड़ गया होगा या घर परिवार वाले मनमुटाव में होंगे तो वो ठीक होने जा रहा है, और आपके आत्मज्ञान में वृद्धि, फिर से आपके मित्र के सहयोग से कार्य बनना, आपके परिवार में आपके धन का आना, खुशियाँ मिलना इस बात से, और आपको अगर बच्चों को एडमिशन्स वगैरह दिलवानी है, उनकी आत्मज्ञान को बढ़ाना है, तो उस सब में अब सहयोग मिलेगा और काम आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, आपके लग्नेश थे, अस्त होने के कारण काम ठप, अब आपके काम खुलेंगे, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, साथ साथ आपके कई सारे
माता पक्ष के काम, आपकी माँ की भी तबीयत खराब थी, वो ठीक होगी, उनकी बातें मानी जाएंगी, उनके काम होंगे तो वो भी होंगे हेल्पर्स, और वाहन, इनसे सुख मिलेगा, घर की सुख व्यवस्था बढ़ेगी। मकर राशि द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो आपके विदेश रिलेटेड काम बन जाएंगे। प्रेमी जो हैं आपके, वो पुनर्मिलन हो जाएगा। आपके खर्च जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। आपकी यात्राओं में आपको लाभ होगा, पराक्रम, उत्साह, उल्लास बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से फायदा होगा और काम में व्यवस्था आएगी। कुंभ राशि धन भाव और लाभ भाव, आपके लिए कुंभ राशि के लिए गुरु जो होते हैं वो पैसा होते हैं। वो पैसा जो आता है, वो पैसा जो संचित होता है, फ्रीज किया जाता है, एफडी और सोना और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी हो उससे रिलेटेड। तो खुल गए आपके पैसे, काम करिए, कमाइए। अब गुरु लग्न में भी है, शादी के भी योग आपके जो हैं वो खुल गए हैं, तो आपको ये स्थिति अप्रैल 12 से पहले कैश करनी, जब तक गुरु बदल ना जाए। परिवार से भी सपोर्ट रहेगा, धन के आने से, संचित होने से परिवार में खुशी भी रहेगी, वाणी में ओज रहेगा। कोई केसेस वगैरह हैं तो उनसे भी मुक्ति मिलेगी। मीन राशि आपके दशम भाव और आपके लग्न के स्वामी, आप बड़े बेचैन, आप बड़े परेशान, क्या हो रहा है आपके साथ में, आपका कार्य नहीं बन रहे हैं और आपकी तबीयत भी नासाज है। तो चलिए, इस बात से मुक्ति मिल रही है और आपका पहले से ज़्यादा सजग और कॉन्फिडेंस, और इससे आपके पिता का सहयोग। आपके अगर आर्ट से रिलेटेड काम है, नेता अभिनेता हैं, अगर आप कोई ऐसे ऊंचे ओहदे पे हैं, कोई आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, या आप कोई ज्ञानी हैं जो लेक्चर करते हैं, वो आपका काम बढ़ जाएगा। कोई सात्विक काम करते हैं तो वो भी बढ़ जाएगा। गुरु का उदित होना एक प्रकार से बहुत अच्छी खबर है, और जिनके विवाह नहीं हुए उनके लिए विवाह करने की सुव्यवस्था अब हो रही है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी गुरु के उदित होने का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।